Hello everyone, this is Kanchan Gahlot from Kapleshwari Classes. एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस। टेंस हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टेंस में हम इसके डिवीजन को देखेंगे और इसके सब डिवीजन को देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल की जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है, स्ट्रेटजी बताई है, वो आप जाके जरूर देखिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगी और वहां से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और कपिलेश्वरी क्लासेस के साथ हो जाइए तैयार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस 15 मिनट के शो को। तो पहले हम देखेंगे टेंस। टेंस को क्या कहते हैं? काल। और इसके हम देखेंगे टेंस, ठीक है। डिफिनेशन को देखते हैं। किसी कार्य, वर्क, अवस्था, स्टेट को समय के साथ व्यक्त करना ही हमारा क्या है? टेंस है, ठीक है। किसी वर्क और स्टेट को टाइम के साथ एक्सप्रेस करना ही, व्यक्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। अगर मैं बात करूं टेंस की, तो टेंस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या है? टेंस और कुछ भी नहीं है, बस ये वर्ब का ही फॉर्म है जिसमें हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को देखते हैं। वही तो हमारा क्या है? टेंस है, जो कि टाइम के साथ उसके एक्शन को, वर्ब के एक्शन को एक्सप्रेस करता है, वही हमारा टेंस है, ठीक है। अब देखते हैं हम टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? एक तो हमारा प्रेजेंट हो गया, वर्तमान हो गया, दूसरा हमारा भूत हो गया, पास्ट हो गया जो बीत गया है, और तीसरा हमारा भविष्य हो गया, यानी फ्यूचर हो गया जो आने वाला है। एक प्रेजेंट जो कि वर्तमान में जो अभी चल रहा है, एक जो बीत गया है, और एक क्या हो गया हमारा? जो आने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे कितने टाइम के अकॉर्डिंग हम टेंस को डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में। अब इन 3 पार्ट्स के हम सब डिवीजन को देखेंगे, जो कि किसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे? उसके वर्क के अकॉर्डिंग। तो प्रेजेंट को हम उसके वर्क के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट में। एक तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है, और हमारा एक जो आएगा चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी टाइप से हम पास्ट टेंस को भी, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे और फ्यूचर टेंस को भी डिवाइड कर लेंगे। तो इसके 4 पार्ट्स प्लस इसके 4 पार्ट्स और प्लस इसके 4 पार्ट्स, तो टोटल हमारे सब डिवीजन कितने हो गए? 12 ये हमारे वर्क के अकॉर्डिंग टेंस के सब डिवीजन हो गए। अब चलिए हम आज किस टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? तो डू का यूज होगा एंड डज का यूज होगा। डू किसके साथ हम यूज करेंगे? तो डू का यूज करेंगे हम आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। डू का किसके साथ यूज होगा? आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वहीं डज का किसके साथ यूज होगा? तो डज का यूज होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हमारा किसी पर्सन्स के, किसी के भी नेम के साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ना आदतें बताने में, हम अपनी आदतों को बताने में किस टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अपने शेड्यूल को बताने में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जो हमारा डेली का रूटीन है उसको भी बताने में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। इसके साथ ही न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है उसको भी बताने में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और इसके साथ ही
यूनिवर्सल जो ट्रुथ है, जो कभी बदल नहीं सकता, सार्वभौमिक जो सत्य है, उसको भी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, उनमें जो कमेंट्री आप देखते हैं ना, जो कमेंट्री सुनते हैं, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम इसके रूल्स को देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है उनको बताने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका पहले तो हम लाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा टेंस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब ही तो है ना, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किस वर्ब के फॉर्म का यूज कर रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। अगर यहाँ पे देखिए आप, अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा, अथवा प्लूरल होगा। ठीक है, आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल, इनमें से कोई भी होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से रूल को हम अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं पे अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, आप इसको शॉर्ट में डोंट भी कह सकते हो, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस हो, तो हम कैसे अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, तो पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब को ला देंगे। ठीक है, पहले हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं। और यहीं पे हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए हम क्या रूल डिजाइन करेंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नहीं का क्या होता है, नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मैं लेटर लिखती हूँ, मैं पत्र लिखती हूँ, लेटर लिखती हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं आई की बात कर रहे हैं ना हम, मैं लिखती हूँ ना, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई राइट अ लेटर, लिखना का राइट हो जाएगा और लेटर का लेटर। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा दूसरा एग्जाम्पल वही, मैं पत्र नहीं लिखती हूँ। ठीक है, मैं पत्र नहीं लिखती हूँ, तो यहाँ पे मैं की इंग्लिश हमारी आई हो जाएगी। जैसे हम अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, नहीं का, ठीक है, आई है तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। और नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नॉट, और लिखना का राइट और लेटर, यानी मैं पत्र नहीं लिखती हूँ। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमसे पूछा जाए क्या मैं पत्र लिखती हूँ, क्या मैं पत्र लिखती हूँ, तो क्या की हमारी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डू हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है ना, तो हमारा जो रूल क्या था, हम पहले हेल्पिंग वर्ब को ला देंगे, तो डू आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, आई है ना, मैं हूं, तो मैं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी इंग्लिश, आई, लिखना का राइट और लेटर का लेटर, और हम लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन ऐड कर देंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा डज था, डज का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो हम सीख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हमारा क्या बनेगा स्ट्रक्चर, हम कैसे डिजाइन करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा डज है ना, मीन्स हम डज का कहाँ यूज कर रहे थे, सिंगुलर वर्ब के साथ, किसी के नेम के साथ। ओके, तो हम सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस ऐड कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या कह रहा है, अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या नेम है, अथवा
क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है, सी है, इट है, किसी का नेम है, या फिर हमारा सिंगुलर है। तो हम कौन सा रूल डिजाइन करेंगे इसके लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले हम देख लेते हैं, अगर हमें निगेटिव इसका बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे इसके रूल को डिजाइन करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डच प्लस नॉट। डच क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, ठीक है, डज प्लस नॉट, आप इसको शॉर्ट में डजंट भी बोल सकते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमें इसी का इंट्रोगेटिव का रूल अगर डिजाइन करना हो तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब को ला देंगे, ठीक है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और वहीं पे इंट्रोगेटिव निगेटिव की हम बात करें तो हमारा डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, वह सच बोलती है, ठीक है, वह क्या करती है, सच बोलती है। तो यहाँ पे ती है, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी गर्ल की बात की जा रही है, ठीक है, वह सच बोलती है, वो झूठ कभी नहीं बोलती है, ठीक है। तो ही की हमारी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ पे वह की क्या हो जाएगी, सी, क्योंकि लड़की है, अगर यहीं पे लड़का रहता बोलता है तो हम ही लिखते। सी स्पीक्स, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक हो गया, हम क्या कर रहे हैं, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम उसमें एस को ऐड कर देंगे। ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलती है। अब इसका देखो यहाँ पे एक और हम देख लेते हैं, वह यहाँ रोज आती है। अब क्या करोगे, आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, ठीक है। अब इसका हम निगेटिव देख लेते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप इसे कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे। अब हम देखते हैं, हमें अगर निगेटिव हमारा सेंटेंस है, हम अपने रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, यानी वह स्कूल जाता ही नहीं है, नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे लड़का है तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, और नहीं जाना क्या, ठीक है ना, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और नहीं का नॉट हो गया, और जाना का गो हो गया, एंड स्कूल का स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ये हमारा निगेटिव हो गया। अगर यहीं पे इंट्रोगेटिव की हम बात करें, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, डज, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ डच क्यों यूज कर रहे हैं, डू का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम डच का यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डच का। डच ही गो टू स्कूल, ठीक है, और लास्ट में हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ गया, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है ना, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। अब आप क्या करोगे, आप इसको भी बना करके आप कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, हमने इंट्रोगेटिव की बात कर ली, अब हमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस हमें क्या करना है, अपने हेल्पिंग वर्ब के आगे ना, जो हमारा सिंपली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे उसके आगे हमें बस WH की फैमिली को ऐड कर देना है, ठीक है। और सारा रूल जो है ना हमारा सेम रहेगा, बस हमें WH की फैमिली को ऐड कर देना है,
ठीक है। तो हमारा क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा, WH फैमिली प्लस डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स। तुम क्यों रोती हो, यहाँ पे टर्न नहीं होगा, त होगा। तुम क्यों रोती हो, क्यों रोती हो। तो इसका क्योंकि पहले हमारे इंग्लिश आ जाएगी, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक है ना, वाई। जैसे था हमारा आ जाएगा, तुम हो ना, यू है, तो हम किसका, ही का यूज करेंगे, या यहाँ पे डच का यूज करेंगे या डू का, तो हमारा यू है तो हम किसका यूज करेंगे, डू का। वाई और तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, रोना का क्राई, वाई डू यू क्राई, टेल मी वाई डू यू क्राई, ठीक है। और लास्ट में हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ऐड कर देंगे। एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं, वह क्या कहता है, वह क्या कहता है, ठीक है ना। तो क्या की हमारी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट। अब हमारा ये वह है यानी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज का। ही डज, सॉरी, व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है, और लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और उसके फॉर्मेशन हो गए, उसके एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया। अब हम इसकी पहचान देखते हैं। अगर हमें हिंदी में, इंग्लिश में तो डू और डज आ जाएगा तो हम इजिली इसको फाइंड आउट कर लेंगे, बट अगर हिंदी में हमें पहचानना हो तो हम कैसे इसकी पहचान करेंगे, वो भी हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं, ठीक है। हिंदी में पहचान, हिंदी में इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, देखिए जहां पे ता है, ती है, ठीक है, क्या है, ता है, ती है, ते है, तो हो, आदि आए, ठीक है ना, क्या है, ता है, ती है, ते है, तो हो, आदि, ये वर्ड जब आए ना आपके हिंदी में, तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पे कौन सा टेंस का यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। एक बार फिर से हम देखते हैं, जिस हिंदी वर्ड के अंत में ता है आए, ती है आए, ते है आए, तो है आए, तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। कौन से टेंस की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। और हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, हमारे पास इंग्लिश के सेंटेंस है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या कंटिन्यूअस का है या परफेक्ट का है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जहां पे आपको डू या डज दिखे, डू और डज जहां पे दिखे, तो आप यहां से इजिली फाइंड आउट कर लेंगे कि ये हमारा किसका है सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके देख लेते हैं, वह खाना बनाती है, ती है आया है, वह गाता है, ठीक है, ता है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यानी जहां पे यहाँ पे क्या आया, ती है, ता है, ते है, ठीक है। जिस हिंदी वर्ड के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो, तो वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। आप इसके पहले वाले एग्जाम्पल भी देख लीजिए, वह यहाँ रोज आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह स्कूल नहीं जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या वह स्कूल जाता है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये थे आज का हमारा टेंस, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को एकदम कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके साथ ही आप कपिलेश्वरी क्लासेस को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।